एक बार की बात है, एक प्राचीन नाविक की कहानी जो अपने अनुभवों और दुखों से भरी हुई थी, सुनाने के लिए तैयार हुआ। यह कहानी अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं से भरी हुई है, जिसमें समुद्र, जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। यह कहानी सुनने वाले हर व्यक्ति के दिल को छू जाती थी और उन्हें जीवन के गूढ़ सत्य पर विचार करने के लिए मजबूर करती थी। एक शांत बंदरगाह से एक विशाल जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। उसमें कई नाविक और यात्री सवार थे। वे खुले समुद्र में निकल पड़े, जहां हवा की सरसराहट और लहरों की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। प्राचीन नाविक, जिसे लोग केवल नाविक कहकर बुलाते थे, इस यात्रा का नेतृत्व कर रहा था। वह एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्र में बिताया था। जहाज ने अपनी यात्रा की शुरुआत बड़ी ही शुभता से की। हर कोई खुश था और उत्साह से भरा हुआ था। समुद्र शांत था और हवा अनुकूल। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, समुद्र की स्थिति बदलने लगी। एक दिन जब जहाज घने कोहरे में फंस गया, अचानक आसमान से एक विशाल अल्बाट्रॉस पक्षी प्रकट हुआ। यह पक्षी जहाज के ऊपर चक्कर लगाने लगा और अंततः जहाज के डेक पर उतर गया। नाविकों ने इसे शुभ संकेत माना। उन्होंने पक्षी को खाना खिलाया और उसके आगमन का जश्न मनाया। यह पक्षी हर दिन जहाज के साथ रहता और उन्हें दिशा दिखाने में मदद करता। उसके आने के बाद से कोहरा छंटने लगा और जहाज की गति तेज हो गई। ऐसा लगता था जैसे अल्बाट्रॉस की उपस्थिति ने समुद्र और प्रकृति को शांत कर दिया हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना। लेकिन एक दिन प्राचीन नाविक ने बिना किसी कारण के उस अल्बाट्रॉस पक्षी को तीर से मार दिया। यह घटना सभी नाविकों के लिए चौंकाने वाली थी। उन्होंने उसे ऐसा न करने के लिए कहा था, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। वह खुद भी यह नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। अल्बाट्रॉस के मरते ही जहाज पर दुर्भाग्य छा गया। हवा चलनी बंद हो गई और समुद्र बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने उनसे नाराजगी जताई हो। पानी की कमी होने लगी और नाविक प्यास से तड़पने लगे। प्रकृति के इस प्रकोप के बीच अन्य नाविकों ने प्राचीन नाविक को दोषी ठहराया। उन्होंने अल्बाट्रॉस के शव को उसके गले में लटका दिया ताकि उसे हमेशा अपने पाप का एहसास होता रहे। समय बीतता गया और स्थिति बद से बदतर होती गई। जहाज एक अजीब सा अभिशाप झेल रहा था। एक दिन जहाज के चारों ओर का पानी खून की तरह लाल हो गया। आसमान में डरावने बादल छा गए और सूरज का रंग अजीब पीला हो गया। सभी नाविक भयभीत थे। अचानक दूर से एक दूसरा जहाज दिखाई दिया। वह जहाज बहुत अजीब था। उसमें कोई इंसान नहीं था। उस पर दो आकृतियां दिखाई दी। एक थी मौत और दूसरी थी उसकी साथी, जो भाग्य को नियंत्रित करती थी। उन्होंने पासा फेंका और यह तय हुआ कि प्राचीन नाविक को जीवित रहना होगा, लेकिन बाकी सभी नाविक मर जाएंगे। एक एक करके सभी नाविक मर गए और जहाज पर केवल प्राचीन नाविक बचा। अकेलापन और पश्चाताप। प्राचीन नाविक अब बिल्कुल अकेला था। वह अपने के पर गहरा पछतावा करने लगा। उसने महसूस किया कि उसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया था और यही उसकी सजा थी। वह दिनों तक अकेला समुद्र में भटकता रहा। उसे पानी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। एक रात जब वह तारों भरे आसमान के नीचे बैठा था, उसने समुद्र में चमकते हुए जीव देखे। वे जीव अद्भुत और सुंदर थे। उन्हें देखकर उसके दिल में प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम जागा। उसने महसूस किया कि हर जीव महत्वपूर्ण है और हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। जैसे ही प्राचीन नाविक ने यह एहसास किया, अल्बाट्रॉस का शव उसके गले से गिर गया। समुद्र में लहरें उठने लगीं और हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने उसे माफ कर दिया हो। कुछ दिनों बाद एक तट पर उसका जहाज पहुंचा और वह बच गया। अब प्राचीन नाविक हर किसी को अपनी कहानी सुनाता था। उसका उद्देश्य था कि लोग उससे सबक लें और प्रकृति का सम्मान करें। उसकी कहानी सुनने वाले लोग उसकी बातों से गहराई तक प्रभावित होते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना चाहिए और हर जीव का महत्व समझना चाहिए। प्राचीन नाविक का जीवन एक सबक बन गया, जिसे लोग कभी नहीं भूल पाए।